पैगंबर की तौहीन को बर्दाश्त न कर सका, गवर्नर को गोली मार दी। हक भी ये था, कानून भी पाकिस्तान का यही है। 295C के तहत जब 1974 में आर्टिकल 3 के तहत 106 260 की तरामीम में शक नंबर 1920 आया, तो उस वक्त 1984 में मिस्टर जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के तहत 295C एक कानून बना। 295C ला की किताबों में मौजूद है, उसमें सजाए मौत है पैगंबर की तौहीन करने वाले के लिए। वही सजाए मौत के थ्रू पे उसी मुमताज कादरी ने फैसला लिया। हमने कहा मुमताज कादरी हक पे हैं, ये लोग कहते रहे कि इसने कानून हाथ में लिया है, हक पे नहीं है। हमने सलमान तासीर के बेटे नजीर तासीर को अब भी देखा है कि अब भी अमेरिका में कादियानियों का तर्जुमान बन के फिर तकबीर ताज और तख्त खत्म नबूवत, मर्दे मोमिन मर्दे हक। मजमे से आवाज भरपूर नहीं आ रही, मेहमान का इस्तकबाल है। बताना है कि एबटाबाद के गयूर अवाम इंशाअल्लाह मेहमान का इकराम करना भी जानती है। मर्दे मोमिन मर्दे हक, मर्दे मोमिन मर्दे हक। नारे तकबीर ताज और तख्त खत्म नबूवत, आलमी मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबूवत। नारे तकबीर। तशरीफ ला रहे हैं, आप सब खड़े रहें, अपनी लाइटों मोबाइल की लाइटों को भी जलाएं, हजरत का इस्तकबाल करें। आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं हमारी आलमी मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबूवत जिला मर्दान के अमीर, जिन्होंने जान को हथेली पर रखकर मिर्जाइयत को, कादियानियत को चौकों में हर जगह उनको नंगा कर रहे हैं, आज हमारे सामने हाजिर हैं। मैं हजरत का शुक्रिया अदा करते हुए हमारी जमात आलमी मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबूवत हल्का सईदना अली उल मुर्तजा एबटाबाद की सारी जमात हजरत का शुक्रिया अदा करती है। और हजरत दावत खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मर्दे मर्दे मोमिन मर्दे हक। आवाज नहीं आ रही मजमे में, हजरत को बताना है कि हम नवा शहर वाले इंशाअल्लाह एबटाबाद ठंडा जरूर है, हम ठंडे नहीं हैं। अपने नबी की इज्जत की खातिर हमें हमारी जमात कहेगी कफन सर पर बांध के मैदान में निकलेंगे इंशाअल्लाह। बताए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हमारे क्या, हमारे माँ बाप, हमारी आल औलाद हुजूर की नालेन मुबारक पर कुर्बान हो जाए इंशाअल्लाह। हम भरपूर हर मौके पर आलमी मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबूवत का साथ देंगे ना। बताएं हजरत को मर्दे मोमिन मर्दे हक। नारे तकबीर। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता। इस मौके पे हम पेशावर से आए हुए हमारे बुजुर्ग हाफिज आबिद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो 4 महीने तक मुसलसल पेशावर से तशरीफ लाते रहे और हमारी मसाजिद में दुरुस का एहतमाम करते रहे। आज ये समना देख के यकीनन इनका दिल खुश हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान माल औकात को अपनी दीन के लिए कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून
वफी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस और स्टेज पे बैठे हुए तमाम अकाबिरीन उम्मत, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रहनुमा और मजमे में सरफरोशान ख़त्म नबूवत तमाम असर से लेकर अभी तक तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह सबको सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुझसे पहले मेरे अकाबिरीन ने नंबर ब नंबर दर्जा ब दर्जा बयानात भी फरमाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में नाते और इसी तरह हम्द वग़ैरह वो भी आपने सुने, कुरान करीम की तिलावतें भी सुनी। आखिर में मेरे अकाबिर ने मुझे भी हुक्म दिया कि आप भी कुछ मारूज़ात इस मजमे के सामने पेश करें। मेरी इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि बात मुख्तसर भी हो और ये कोशिश भी होगी कि इंशाअल्लाह बात मुदल्लल भी हो और ऐसे दलाइल के साथ हो जो मेरे अकाबिर ने आज से तकरीबन 100 साल पहले, 150 साल पहले और मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने 1400 साल पहले या 1450 साल पहले जो दलाइल मेरे पैगम्बर के सहाबा ने बयान किए या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या मेरे रब ने जो गवाही दी, इंशाअल्लाह उन्हीं दलाइल की मौजूदगी में कादियानियत को नंगा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुछ दिन पहले, तकरीबन 2-4 दिन पहले की बात है कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में पहली मर्तबा तारीख में हमने देखा 1974 के बाद कि कादियानी एक टेबल पर हमारे उन सरफरोशान ख़त्म नबूवत के सामने बैठ गए जो कई सालों से उनको ये चैलेंज देते रहे कि कादियानियत एक मर्तबा हमारे सामने बैठ जाए। लंदन की सरजमीन आज भी गवाही दे रही है कि जब कादियानियत हमारे सरफरोशान ख़त्म नबूवत के सामने बैठ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैदान जो अंग्रेज़ ने सजाया था, वो मैदान जिसकी रहनुमाई भी अंग्रेज़ कर रहा था और निगरानी भी अंग्रेज़ कर रहा था, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों ने मैदान इस अंदाज में मारा कि न अंग्रेज़ मैदान में रहा, न कादियानी की ज़ुर्रियत मैदान में रही। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैदान सुन्नियत ने जीत ली। मेरे अजीज़ दोस्तों, मौजू जो था वो यही था जो काफ़ी अरसे से हम अपने दोस्तों को समझाते रहे कि कादियानियत एक मोहम्मद को नहीं मानते। मैंने आज मर्दान में भी दोस्तों को बताया, मैंने कहा जी अल्लाह को हम एक मानते हैं बएतिबार ज़ात के भी, बएतिबार सिफ़ात के भी। हम अल्लाह को एक मानते हैं। हम कहते हैं रब कौन है तो सबका जवाब होता है अल्लाह। हम कहते हैं मालिक कौन है तो सब कहते हैं अल्लाह। हम कहते हैं खालिक कौन है तो सब कहते हैं अल्लाह। हम कहते हैं राज़िक कौन है तो सब कहते हैं अल्लाह। यानी अल्लाह वो ज़ात है जो अपनी ज़ात के एतबार से और सिफ़ात के एतबार से यकता है। लेकिन कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसी हस्ती है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिफत, वो सिफत इमामत अंबिया में मेरा रसूल यकता है। ताजी ख़त्म नबूवत में मेरा रसूल यकता है। कायनात में 1,24,000 कमोबेश मेरे अकाबिर के अकीदे के मुताबिक अंबिया तशरीफ ला चुके हैं। इन तमाम अंबिया में एक को भी अल्लाह ने खातमुल अंबिया नहीं कहा। मेरे परवरदिगार ने
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया व रसूल बनाया, ये मेरे पैगंबर की ऐसी सिफत है जो कायनात में किसी के पास नहीं। दूसरी सिफत मेरे पैगंबर की, जब मेराज के मौके पे मालिक बिन सासा की रिवायत है, इमामुल अंबिया जब वापस जिब्रील के साथ तशरीफ लाए, कुछ लोगों को बैतुल मक़दिस में देखा, पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने अर्ज की अल्लाह के रसूल ये सारे बावुजू होकर खड़े हैं, आपका इंतजार हो रहा है, मुसल्ला आपका इंतजार कर रहा है, आप इन सब को नमाज पढ़ाएंगे, अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बनाया है। यही इमामुल अंबिया वाली सिफत भी मेरे रसूल की है। अब जब इमामुल अंबिया वाली सिफत भी मेरे रसूल की है, खातमुल अंबिया वाली सिफत भी मेरे रसूल की है, तो मेरा रसूल एक भी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कायनात में कोई और मोहम्मद नहीं। हम यही हवाला कादियानियत की किताब का उठाते थे और कादियानियत इनकार करती थी कि हमने दो मोहम्मदों का दावा तो नहीं किया। हमने कहा तुम्हारी किताब है खजाइन, रूहानी खजाइन, जिसको हम शैतानी खजाइन कहते हैं। खजाइन के जिल्द नंबर 19 में किश्ती नूह एक किताब है, उस किताब के सफ़ा नंबर 16 पे लकीर नंबर 6 पे मिर्जा ने लिखा है कि वही मोहम्मद में ही हूँ। ये अल्फाज लिखे हैं कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। फिर दूसरी जगह कादियानी का बेटा, कादियानी का सबसे बड़ा बेटा जिसको बशीरुद्दीन महमूद कहा जाता है, उस खबीस के बच्चे ने, खबीस के नवाले ने, उसने कलिमतुल फसल एक किताब लिखी है। उस किताब में उसके अल्फाज ये है, मैं हर लफ्ज के साथ उसका नाम और उसका हवाला जरूर इसलिए दूंगा, मीडिया का दौर है, कोई एडिटिंग इसमें ना हो जाए। उसने अपनी इस किताब कलिमतुल फसल में ये लिखा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्का मुकर्रमा में पहली मर्तबा, उस खबीस ने लिखा है कि पहली मर्तबा मक्का मुकर्रमा में अब्दुल्ला के घर मोहम्मद पैदा हुए जो आमिना के लख्ती जिगर थे। आगे इस खबीस ने बका है कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 40 साल मक्का मुकर्रमा में गुजार कर उनको फिर नबूवत मिल गई। फिर खबीस ने आगे लिखा है कि 13 साल में बार बार उसका नाम इसलिए लेता हूँ और खबीस के तारीफ से, इसलिए सिफत उसकी खबीस है, बार बार इसलिए कि एडिटिंग ना हो जाए। कादियानियत अभी मुकम्मल मुतवज्जे है। मैंने मलकपुरा के इज्तिमा में बताया था, मैंने कहा आज से MTA को जरा आप देख लिया करे और सुन लिया करे। मैंने कहा हम यहाँ जो अल्फाज कहेंगे मिर्जा मसरूर नाकाम जवाब जरूर देगा, लेकिन जवाब उससे बनेगा नहीं। वही मलकपुरा के जवाबात जो उसने दिए हैं, अगर वक्त मिला तो मैं आखिर में उन अल्फाज को भी दोहराऊंगा। मैं फिर बाद में फिर मैं कह रहा हूँ कि बशीरुद्दीन महमूद खबीस ने लिखा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 13 साल मक्का में गुजारे पर नाकाम होके मदीना चले गए। उस खबीस ने मेरे मोहम्मद को नाकाम कहा। आज मुझे बताओ एबटाबाद के नौजवानों, बाज लोग तो ये कहते हैं कि इनका लहजा मुहज्जिबाना नहीं, लहजा तहजीब का नहीं। मैं पूछता हूँ, अगर मेरे बाप के लिए कोई ये अल्फाज कहे, मेरे वालिद 22 साल पहले फौत हो चुके हैं, अगर कोई कहे तेरा बाप भी नाकाम आदमी था, पूरी जिंदगी मेरी उसके साथ दुश्मनी होती है, लेकिन अगर मेरे मोहम्मद की बात आती है सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर कोई ये कहे कि वो 13 साल मक्का में गुजार कर नाकाम होके मदीना चले गए, मुझे बताओ इस खबीस का जवाब अगर मैं और आप नहीं देंगे तो कायनात में कोई और आएगा जवाब देने के लिए? बताओ जरा। आगे चलते जाओ। इस खबीस ने आगे इसके पेट का मरोड़ इस इबारत पे नहीं रोका, आगे लिखा है कि मदीना मुनव्वरा में 10 साल गुजारने के बाद मोहम्मद नाकाम हो गए माअज़ अल्लाह। फिर इसने ये अल्फाज लिखे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 633 में वफात पा गए और वफात होने के वक्त वो नाकाम थे। मैं कहता हूँ मेरे रब ने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नबूवत की इब्तिदा हुई उसका भी मेरा रब गवाह है। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नबूवत की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी की इंतहा हो गई, नबूवत भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खत्म हो गई, उस वक्त का भी मेरा रब गवाह है। और मेरे रब ने वो अल्फाज कुरान करीम के अल्फाज बनाए, ऐसे अल्फाज बनाए कि क़यामत की सुबह तक
भी वो अल्फाज नहीं रुकेंगे। जन्नत में भी कुरान होगा, कब्र में भी कुरान होगा, हशर में भी कुरान होगा, और दुनिया में तो कुरान है, सबको नजर आ रहा है। मेरे रब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। यहाँ से इब्तिदा हो गई। ये खबीस का बच्चा कह रहा है वो नाकाम चले गए। मेरे रब ने फरमाया हज्जतुल विदा का मौका है, रसूलुल्लाह की जिंदगी के आखिरी अय्याम है। इसके बाद तकरीबन मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत शेखुन अल मुकर्रम हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह के फरमान के मुताबिक उन्होंने फरमाया कि इसके बाद रसूलुल्लाह की जिंदगी 80 दिन की थी। इमामुल अंबिया दुनिया से जाने लगे। मेरे रब ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। लेकिन मैंने आज भी दोस्तों को बताया कि अकमलतु लकुम क्यों कहा, अल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया अल यौमा अकमलतु लक दीनका। अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। कायनात को ये समझाना चाहा कि कायनात वालों, क़यामत भी आएगी, दुनिया भी गुजर जाएगी, रातें भी बीत जाएगी, दिन भी गुजर जाएंगे, पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसी हस्ती है कि अगयार भी कहते हैं कि मोहम्मद को अल्लाह ने जो दोस्त अता फरमाए वो कायनात में किसी और नबी को भी अता नहीं फरमाए। अल्लाह ने यहाँ पर इक़दार नबूवत की भी बयान की, इक़दार सहाबा की भी बयान की। अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मैं दोस्तों से पूछता हूँ, बल्कि मैं राफिजियत से भी ये पूछूंगा कि राफिजियों जरा आ जाओ मैदान और टेबल पे बैठ जाओ, मुझे जरा बताओ कि यहाँ पर खिताब जमा का क्यों है। अल्लाह ने फरमाया मेरे मोहम्मद तुम भी और तेरे जितने भी सहाबा तेरे दोस्त हैं, तेरे भाई है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। हमने अपने दीन को कामिल किया तुम्हारे ऊपर, व अतममतु अलैकुम निअमती, और शरीयत भी तुम्हारे ऊपर हमने वो नियामत शरीयत की भी कामिल कर दी। फिर अल्लाह ने फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम मदीना। तुम सब के लिए दीन इस्लाम, तुम सब का दीन इस्लाम पे होना, उसी पे हम राजी है तुमसे। मेरे परवरदिगार ने जब ये इरशाद फरमाया तो मैं पूछता हूँ कादियानियत से कि मुझे जरा बताओ कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने, जो मिर्जा कादियानी का दूसरा खलीफा है, सबसे बड़ा बेटा है, उस खबीस ने ये कैसे कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाकाम चले गए, मिर्जा कामयाब आए। मुझे जरा बताओ कि आया मेरे रब ने फिर क्यों कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम मदीना। लेकिन जब मैंने नादर के सामने ये बात रखी, जब मैंने डॉक्टर यहिया के सामने ये बात रखी, जब मसरूर जो इनका मुनाजिर है, जो तलात इनका मुनाजिर है, नासिर इनका पेज चलाने वाला है, अलमा इनकी एक खबीस औरत इनकी वो तरफदारी भी करती है और इनकी तरफ से मुकालमा भी करती है, मैं इन सब के सामने कुरान की आयत रखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 महीने हो गए, आज तक किसी कादियानी ने मेरा ये जवाब नहीं दिया। ये कर्ज है और कर्ज रहेगा इंशाअल्लाह। तकबीर, नारा तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबूवत, मिर्जा पे लानत, मिर्जा पे लानत। हमारा जो मुनाजरा उनके साथ लंदन में चलता जा रहा था, उस मुनाजरे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की यकताइयत पे बात थी कि मोहम्मद एक है, उन्होंने कहा मोहम्मद 2 हैं। मुनाजरा इस बात पे था, मौजूद सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाती गिरामी था, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त मैदान मार गए। लेकिन मैं आगे एक और बात कहना चाहता हूँ, कादियानियत ने ये भी कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुरान उतरा है। ये कादियानियत की किताब मेरे पास पड़ी है, किताब का नाम है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सफा नंबर 18 पे इन्होंने लिखा है कि कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उतरा है। लेकिन बशीरुद्दीन महमूद ने कलिमतुल फसल में ये लिखा है कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात से चले गए, कुरान भी उनके साथ ऊपर चला गया। ये इबारत खजाइन में भी मौजूद है। अगर कोई भी ये हवाला देखना चाहे, मैं कादियानियत के मुंह पे ये हवाला कई मर्तबा पेश कर चुका हूं कि उसने ये कहा कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले गए, कुरान भी उनके साथ चला गया। कहा कि कुरान दोबारा जब मिर्जा गुलाम 1839 में गुलाम मुर्तजा के घर पैदा हुए, कहा कि उस वक्त कुरान दोबारा कायनात में आया।
मैंने फिर कादियानी को कहा, मैंने कहा तुम्हारी एक किताब है मलफूजात, तुम्हारी दूसरी किताब है सीरतुल महदी, दोनों मेरे पास है। तुम्हारी किताबों में तुम्हारा ये दावा है कि गुलाम मुर्तजा कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा किया करता था, और ये भी लिखा है कि गुलाम मुर्तजा का जो बाप था, जो खबीस का बच्चा इस मिर्जे का दादा था, उस दादा का नाम अता मोहम्मद है। उस अता मोहम्मद के बारे में तुमने लिखा है कि वो कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा कसरत से कुरान की तिलावत किया करता था। तो उस कादियानी ने कहा, हाँ जी हम तो अब भी इसके कायल है कि गुलाम मुर्तजा भी कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा कसरत से करता था और अता मोहम्मद भी कसरत से करता था। मैंने कहा वो कौन सा कुरान था? मैंने कहा जब अता मोहम्मद उसकी तिलावत करता था, मिर्जा गुलाम मुर्तजा भी करता था, वो कुरान कौन सा था? उसने कहा यही कुरान था। मैंने कहा फिर बशीरुद्दीन ने जो लिखा है कि कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ ऊपर चला गया, तो फिर जब अता मोहम्मद और गुलाम मुर्तजा, ये तो गुलाम अहमद के बाप और दादा हैं, गुलाम अहमद से पहले पैदा हुए हैं और पहले मरे हैं, मुझे जरा बताओ ये किस कुरान की तिलावत किया करते थे? तो मिर्जाई ने जवाब किया था उसका, कहा ये मुफ्ती बड़ा खबीस है। मैंने कहा ये मुफ्ती तुम्हारी खबासत को इंशाअल्लाह निकाल कर और तुम्हारे कपड़े इंशाअल्लाह तुम्हारे बदन पे नहीं रहेंगे जब तक ये मुफ्ती जिंदा रहा, और इंशाअल्लाह जब आलमी मजलिस तहफ्फुज़े खत्म नबुव्वत मैदान में रहेगी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला, वो वक्त आएगा कि दूरबीन में भी कादियानी नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम और आप जिंदा भी हो, इखलास के साथ भी हो, और हम और आप मैदान में भी हो। जब मैदान में होते हैं, पिछली कुछ दिनों पहले 2 महीने की बात है, सवाबी में मसला पेश आया। 1974 से जिहाद चल रहा था एक गांव पे, गांव का नाम शकरई था। शकरई गांव में कादियानियत ने हमारे बहुत से बड़ों को गोलियां मारी थी, और वहां पर उस जलसे में जब मैं गया तो वहां पर हमारे वो बूढ़े भी मैंने अपनी आंखों से देखे कि किसी के पांव में गोलियां पड़ी है, किसी के हाथों में, किसी के सीने में गोलियां पड़ी है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा है, बास तो शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन उस कादियानियत के साथ वहां पर रपड़ा चल रहा था, कादियानियत जोर शोर के साथ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब नौजवान मैदान में आ गए, मुझे वो दिन याद है, आज से 2 महीने पहले की वीडियो मौजूद होगा। एक एक कादियानी को स्टेज पे खड़ा किया और कादियानी के रिश्तेदार को स्टेज पे खड़ा किया, और मैं वो अल्फाज पश्तो में बोलूंगा, उर्दू में नहीं। कादियानी का उस स्टेज पे आप देख सकते हैं, लाखों हजारों का मजमा है। तमाम मुसलमान अपने घरों से निकलकर वहां मैदान में आ चुके हैं और तमाम एक एक ऐलान के मुंतजिर हैं। लेकिन वहां पर जब कादियानियत के जितने बड़े बड़े थे या उनके रिश्तेदार थे, वो स्टेज पे खड़े हैं, मैंने उनको बताया कि तुम जरा अपनी जुबान में ये कहो जो अल्फाज मैंने कहे, कादियानान व मशरान हुई वे जुमंग त्रजा मनो खजी बदम न रावलू लुण बमदर न रावलू तासु बमुंग न प्रीदू मुंग बदर न मैदान अखलू। वो मैदान में इस तरह कहते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब एक ऐलान हुआ तो कादियानियत की उस सरजमीन पे न किसी ने दरख्त को देखा, न किसी ने फसल को देखा, न किसी ने किसी मकान को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। सब कह दो ना, सब कह दो ना, गांव अब हमारा है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की थी कि कनाडा के सफारत खाने से फोन आया इंतजामिया को कि हमारे लोगों का पूछो, हमारे लोगों के लिए FIR दर्ज कराओ। यहां इंतजामिया भी हैरान, FIR भी किए, 4 पर्चे हुए, एक मुझ पे, एक मौलाना साबिर शाह पे, और एक पर्चा हुआ मौलाना आबिद वहाब पे, और एक पर्चा गालिबन मुफ्ती नसीर पे या मुफ्ती गनीर रहमान पे या अब्दुल सलाम साहब पे। 4 पर्चे हुए। जब 4 पर्चे हुए, इंतजामिया ने वो पर्चे खुद फाड़ दिए कि कल हम तारीख को क्या जवाब देंगे। एक भी पर्चा बाकी नहीं रहा। लेकिन मैंने नौजवानों को बताया, मैंने कहा जब गैरत जागती है,
अल्हम्दुलिल्लाह बेगैरती मैदान छोड़ के चली जाती है। मैंने कहा तुम जाग गए, तुम्हारे अंदर गैरत जाग गई, तुमने ये नहीं देखा कि ये हुक्म जो हमें मिल रहा है ये तो बहुत खतरनाक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सर पे कफन बांधकर उस मैदान में गए जिस मैदान में सुन्नियों पे गोलियां चलाई जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैदान ऐसा जीता कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस सरजमीन पे एक भी कादियानी आज के बाद कदम नहीं रख सकेगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, आली मजलिस ताक़त खत्मे नबूवत, हज़रत अल्लामा इकरामुल हक साहब, मरते मोमन मरते हक, मरते मोमन मरते हक। एक और कारगुजारी, 3 महीने पहले मैं पेशावर के एक इज्तिमा में था। हजरत ने गालिबन इज्तिमा मुकर्रर किया था सरबन में। मैं सरबन के इज्तिमा में था, मुझे एक साथी का फोन आया, बार बार फोन आता रहा, मैं बयान में था, मैं हैरान था। बयान के दौरान मैंने मोबाइल खोले, बार बार फोन क्यों कर रहा है? मैंने कहा जी क्या है? कहा एक कादियानी इस्लामाबाद में मरा है, वहां मुर्दार होकर मर्दान की सरजमीन पे उसको दफनाने के लिए और जनाजे के लिए ला रहे हैं। मैंने उनको बताया मैं अभी फारिग हो रहा हूं, मैं भी निकल रहा हूं, पहुंच रहा हूं, और आप नौजवान सब कब्रिस्तान में आ जाए। अभी थोड़ी देर बाद जब मेरा बयान खत्म हुआ, आपने वो लायो क्लिप सुना होगा, तकरीबन 1 मिनट का क्लिप था। उसमें सिर्फ ये बताया कि नौजवान मैदान में पहुंच जाए, हम भी आ रहे हैं। जब वहां हम पहुंच गए, मैं कसमिया कह सकता हूं कि मेरी गाड़ी के लिए भी रास्ता नहीं था, इतने लोग थे और 2 किलोमीटर तक लोग थे। और ये विफाकुल मदारिस के इम्तिहान करीब थे, 2-3 दिन बाकी थे जिस वक्त हमने ऐलान किया। मदारिस के तुलबा, इसलिए कह रहा हूं, बाज लोग तो ये कहते हैं कि ये मौलवी छोटे छोटे बच्चों को मदरसे से ला रहे हैं। वल्ला नहीं, वल्ला नहीं, वल्ला वो टिकटाकर भी जिसको हम जमाने के बदतरीन लोग हम समझते थे, वो टिकटाकर भी मैदान में खड़े बेलचा हाथ में लिए हुए। जब मैंने एक टिकटाकर से पूछा, मैंने कहा बेटे तुम इधर क्या कर रहे हो? उसने मुझे बताया क्यों मैं मोहम्मद का उम्मती नहीं, क्यों मैं मोहम्मदी नहीं हूं। मुझे बड़ी हैरानगी, एक लड़का मोटरसाइकिल ले आया, दूसरा आया मुझसे गाड़ी की चाबी ली, कहा मैं अपने घर में खड़ी करूंगा आपकी गाड़ी, इसलिए कि वहां पर गाड़ियों का एक अजीब सा समाज चल रहा है। कादियानियों की गाड़ियां है वाले टूटी किड़ू टोल सब टुकड़े टुकड़े थी, हर जगह गाड़ियों को देखता था। लेकिन ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि मीडिया पे बात ना आए। कोशिश ये होती है, वो वावेला करते हैं, बेगैरत के बच्चे वावेला करते हैं। हम कहते हैं तुम वावेला क्यों करते हो, तुमने तो बदमाशी की है, बदमाशी तो तुमने इस हद तक की है। मैंने कई मर्तबा कह दिया है कि मिर्जा ने लिखा है अपने मलफूजात में कि काजी अहमद यार मेरा सुहाबी है। मिर्जे ने लिखा है काजी अहमद यार मेरा सुहाबी है, और काजी अहमद यार ने लिखा है कि अल्लाह ने मुझे सुलाया और मेरे साथ जना की। मिर्जा पे लानत, मिर्जा पे लानत, मिर्जा पे लानत। और इसका जवाब भी नाराज नहीं होना। मेरे काबिर बैठे हुए हैं, मेरी इस बेअदबी को माफ फरमाएंगे, मेरी मजबूरी है, वल्लाह मेरी मजबूरी है, वल्लाह मेरी मजबूरी है। मेरे बाप को कोई भी गाली नहीं दे सकता, उसके सर में सींग हो नहीं दे सकता। मेरी अम्मी को कोई गाली नहीं दे सकता, मेरे भाई को कोई गाली नहीं दे सकता, तो मेरे मोहम्मद और मेरे अल्लाह को क्यों कोई गाली दे सकेगा? मेरी बात समझ आ रही है तमाम मजमे को? लेकिन इसका जवाब मैंने मलिकपुरा में पश्तो में दिया था, अब भी पश्तो में दूंगा। आपको मंजूर है? किन किन्नो मंजूर है? नहीं, उर्दू में नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। फिर आप पश्तो वालों से पूछ लो। मैंने कहा था मिर्जा चरतवई चे अल्लाह रागे मां सरदा चलो को, कल वही फलान किरा सरदा चलो को नमावे दा मसलद अल्लाह न दा अल्लाह दुमरा आफीफ जात ते दुमरा पाक जात ते चे कायनात के दा अल्लाह मुकाबला सुक निशी कोले दा प मिर्जा के खपल खारा खुको न बेगरेदा। अब समझ आई होगी इंशाअल्लाह, फिर ये समझाएंगे। इस बात को समझने में देर नहीं लगती। मैंने उधर खोशाब में बयान किया, खोशाब में हजरत ख्वाजा खलील अहमद साहब भी बैठे हुए थे, तो बाज बातें मैंने पश्तो में की।
तो हजरत भी हंसते रहे, आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं बता सकता। अब जब हम वापस वहां से निकले तो एक गाड़ी बहुत तेजी से पीछे पड़ी हुई है, हम भी तेज हो गए। मैंने इनको कहा गलियों में नहीं रुकना, जब हाईवे पे पहुंच जाएंगे फिर मैं आपको तरीका, मैंने साथियों को बताया, मैं तरीका सिखाऊंगा कि कैसे इनको आगे करना है और कैसे अगर ये हमला करना चाहे तो इंशाअल्लाह ये हमसे बच कर नहीं जाएंगे। मैंने ये अंदाज इख्तियार किया। जब हाईवे पे पहुंच गए तो एक पंप में हम चले गए कि यहाँ नमाज पढ़ेंगे, वो गाड़ी भी पीछे आ गई। जब वो रुक गई तो ये सारे ये मेरे साथी जो है ये तैयार हो गए, चौकन्ना हो गए। तो उस वो मेरे करीब आया, मुझे कह ये एक सवाल के लिए आया हूं। मैंने कहा क्या सवाल है? कहा वो पश्तो में आपने क्या कहा था? मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, इतना सफर तुमने इसलिए किया, हम पे भी गुजरी, तुम पे भी गुजरी। उसने कहा बड़ा शौक है मुझे कि वो आपने क्या कहा था। फिर मैंने वो अल्फाज बताए उसको। जब बताए उसने कहा मेरा गुमान भी यही था। मैंने कहा आपका अच्छा गुमान तो आपका होता है, गुमान तो आपका यही था। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको बात समझाने की खातिर और अपने पैगंबर के लिए अपना सीना पेश करने की खातिर, अपने पैगंबर के लिए अपना सर, अल्लाह की कसम अल्लाह से आहद किया है कि अल्लाह मेरा सर तेरे पैगंबर के लिए वक़फ़ है, अल्लाह मेरा बदन तेरे पैगंबर के लिए वक़फ़ है। रब्बे करीम जब शहादत आ जाए मैं खुशी से कबूल करूंगा, लेकिन रब्बा तेरे दुश्मनों को, तेरे पैगंबर के दुश्मनों को खुलेआम कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ज़ुर्रियत, ये तमाम कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, ये स्कूल वाले, ये बाजार वाले साथ होंगे। वहां पर मैंने देखा, बाजार वालों को भी मैंने देखा, मैंने स्कूल वालों को भी देखा, मैंने यूनिवर्सिटी वालों को देखा, मैंने कॉलेज वालों को देखा। मदारिस के तुलबा कम थे, उलमा भी कम थे, विफाक का इम्तिहान शुरू होने वाला था। तुलबा और उलमा वो मुताले की कसरत की वजह से मुताले में मसरूफ थे, किसी ने मोबाइल देखा नहीं था। वहां पर तमाम स्कूल और कॉलेज और बाजार के नौजवान थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा वो नया मुर्दा तो नया मुर्दा है। कादियानियत के साथ मुआहिदे के तौर पर जो पहले से एक गुंबद बनी हुई थी और उनके नीचे उनकी कब्रें थी, उन कब्रों की इजाजत थी चूंकि वो बहुत पहले से थी। हमारा मुआहदा 2001 का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन नौजवानों को हमने देखा उन्होंने पुराने मुर्दे कादियानी को भी नहीं छोड़ा, सारे कूड़ा करकट में गिर गए। और कादियानी उस दिन कबाड़ वालों के पीछे फिरते रहे और कबाड़ वालों से 50,000 रुपए फी किलो के हिसाब से हड्डियां खरीद रहे थे। मैंने पूछा ये क्यों खरीद रहे हैं? 50,000 फी किलो कबाड़ वाले से हड्डियां क्यों खरीदी जा रही है? उन्होंने कहा कि अपने बाप दादों की हड्डियां उसमें पहचानेंगे, वो फिर दफनाएंगे। मैंने कहा माशाल्लाह करते रहो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात अजीब बनी। फिर वहां कादियानियत के साथ हमारा उठक बैठक इस तरह अंदाज से हुआ कि इंतजामिया हमें भी बुलाती थी, उनको भी बुलाती थी। एक टेबल पे हम बैठते थे साथ, वो नहीं आते थे लेकिन फिर भी वो बुलाते थे। कभी कभी जब एक मर्तबा एक ही मजलिस में मेज के इस तरफ कादियानी थे, उस तरफ सुन्नी मुसलमान थे। यहाँ पर डीपीओ साहब भी बैठे हैं, पीएसपी साहब भी बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी बैठे हैं और डिप्टी कमिश्नर भी बैठे हैं, तमाम ऑफिसर भी सामने बैठे हैं। कादियानियत ने कहा हम मुनाजरा नहीं करते, हमने कहा मुनाजरा करेंगे, आप अपनी किताबें ले आओ, हम आपके हवाले जात आपके सामने करते हैं, आप सिर्फ अपने बड़ों को इंसान साबित करो हमारे सामने। तुम्हारे बड़ों ने जो बकवासात की है उन बकवासात को हम माफ नहीं करते। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि एक ऑफिसर जो डीसी के ओहदे पे था उसने बताया मौलाना साहब मुनाजरा इनके साथ आप नहीं करेंगे, आपने इतना कुछ सिखाया कि अब हम मुनाजरा करेंगे। ये हैरानगी की बात है, छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि एक ऑफिसर सरकारी कुर्सी पे बैठकर इतना बड़ा दावा कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी हक्कानियत की है कि टिकटाकर भी बिलचा और कुदाल हाथ में लेकर हमें कहता है हम मोहम्मदी नहीं। इंतजामिया के साथ जब हमारा पहला बैठक हुआ, जब उनके साथ मुआहिदे के लिए हम बैठ गए, रात को 1 बजे का टाइम था, पहली रात, जिस रात सब कुछ गिराया गया, गुंबदे गिर गई, जंगले टुकड़े टुकड़े हो गए, हड्डियां वो कूड़ा करकट में गिर गए। जहां पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मनों के बदन तार तार हो गए। कोई टुकड़ा वहां 2 किलोमीटर पे नाली में पड़ा है, कोई टुकड़ा 4 किलोमीटर पे दूसरी नाली में पड़ा है। वहां पर जब हमारा इंतजामिया के साथ पहला बैठक हुआ, जब इंतजामिया के साथ बैठ गए, लिखने वाले इधर भी मौजूद होंगे, मैंने कहा जी अगर हमारे एक बच्चे पे FIR हुआ तो मेरा टोन ये नहीं होगा। पहले अल्फाज मेरे ये थे अल्हम्दुलिल्लाह
लेकिन इंतजामिया वालों ने मुझे क्या जवाब दिया, कहा क्यों हम मोहम्मदी नहीं है। वल्लाह तमाम ऑफिसर ने एक जबान होकर ये बताया क्यों हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती नहीं, क्यों हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं लाया, क्यों हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान को नहीं समझते। मैंने कहा आपने किताबों का मुताला नहीं किया है। जब उनको वो किताबें दी, मेरे पास अब भी PDF में मैं हजरात को दिखा सकता हूँ कि कितनी किताबें मैंने इंतजामिया वाले ऑफिसर्स को भेजे और उन्होंने वो प्रिंट आउट करके तमाम किताबों का मुताला भी किया। मुताले के बाद उन्होंने बताया कि कादियानियत का और इनकी ज़ेली तंजीमों के जो जो अकायद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन अकायद से बाखबर है। तो इस तरह अगर बात चलती रहे, जिस तरह पेशावर से लेकर एबटाबाद और मानसेहरा के पहाड़ों तक, बालाकोट की पहाड़ियों तक और इसी तरह गिलगित और चतराल तक, या इस तरह चलते चलते बिन कासम तक, कराची तक, कराची से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर चतराल की पहाड़ियों तक, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती इस तरह मैदान में खड़े होते हैं और अपने अकाबिर की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, ऐलान सुनने के लिए तैयार होते हैं और उस पर अमल करने के लिए तैयार होते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं हानिस नहीं होऊंगा कि कुछ अरसा पहले कादियानियत नजर नहीं आएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हत्ता के इन लोगों के पेट का मरोड़ इस बात पे नहीं रुका कि मोहम्मद को दो बनाया, मोहम्मद को दो बनाया। फिर उसके बाद उस खबीस को मैंने एक बात और भी कही, मैंने कहा तुम्हारे अना खातमुन नबीयीन में लोगों को धोखा देने के लिए तुम कहते हो कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे दरूद भेजते हैं। मैंने कहा जब तुम दो मोहम्मद को मानते हो तो तुम कौन से मोहम्मद पे दरूद भेजते हो? ये भी सोच की बात है। फिर आगे चलते चलते जब मैंने खजाइन की जिल्द नंबर 1 का मुताला किया, जिल्द नंबर 1 में मैंने किताब नंबर 4 कादियानियों की जिल्द नंबर 1 खजाइन जिल्द नंबर 1, उसमें बराहीन अहमदिया हिस्सा नंबर 4, 5 हिस्से है उसमें। हिस्सा नंबर 4 में हाशिया दर हाशिया कादियानी ने दजल से काम लिया है। हिस्सा नंबर 4 में लिखा है कि हाशिया दर हाशिया 1, हाशिया दर हाशिया 2, हाशिया दर हाशिया 3, हाशिया दर हाशिया 4 में फिर सफा नंबर 558 पे मिर्जे ने लिखा है कि मेरी खदीजा से शादी हुई। मुझे बताओ मेरे मुसलमान भाइयों, एबटाबाद वालों, नवा शहर वालों, तुम्हारे अकाबिर भी सामने बैठे हुए हैं, किताब भी मौजूद है, मिर्जा की खबासत भी मौजूद है। मुझे जरा बताओ, उस बाद में मिर्जे ने इसमें तावीलात की है वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे और तेरे जहन में क्या खबासत उसने डाल दी। खदीजा की रफ़त, खदीजा की औक़त, वो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से सुन लो कि खदीजा की शख्सियत क्या शख्सियत थी। वो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि जब आप मक्का के यतीम थे, हजरत खदीजा ने किस वक्त आपकी मदद फरमाई, हजरत खदीजा ने किस वक्त आपका साथ दिया। हजरत खदीजा ने जब आपकी उम्र 25 साल थी, जब आपका भाई भी नहीं था, आपकी बहन भी नहीं थी, आपकी अम्मी भी नहीं थी, आपका बाप भी नहीं था, आपका खानदान भी नहीं था, कुछ खानदान के इर्द गिर्द के वो भी सारे आपके दुश्मन थे। खदीजा ने उस वक्त आपको जो खबर भेजी, जब मैसरा के साथ भेजा और मैसरा से जब पूछा कि इस नौजवान की हालत क्या है, मैसरे ने बताया कि अखलाक और किरदार की दुनिया का बेताज बादशाह अगर खदीजा देखना चाहते हो तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। खदीजा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उस वक्त मेरे पैगंबर पे गैरत की थी, और उस खदीजा के बारे में अगर इस तरह के अल्फाज आ जाए और तेरा रब ऐलान कर जाए कि वाज़वाजुहु उम्महातुकुम, पैगंबर की बीबियां तुम्हारी माएं हैं। मुझे उम्मत मुस्लिमा वालों बताओ, नवा शहर वालों बताओ, एबटाबाद वालों बताओ, तेरी मेरी माँ के बारे में अल्लाह ना करे अगर कोई कहे कि उससे मेरी शादी हुई, तेरी बहन के बारे में कोई कहे उससे मेरी शादी हुई, तू कभी उसको माफ नहीं करेगा। अगर मोहम्मद की बीवी के बारे में कोई कहे कि मेरी उससे शादी हुई, वो माफ करने का काबिल है? नहीं बुलंद आवाज से, नहीं तमाम मजमा बताए, नहीं आवाज मेरी कानों तक पहुंचनी चाहिए, और मसरूफ कुत्तियां के बच्चे तक भी पहुंचनी चाहिए। और कुत्ते के बच्चे तो कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान में जुल्म कर रहे हैं। जब वो सरगोदे का वो खबीस ट्रंप के पास गया, शकूरा नाम याद है आपको,
शकूरा का नाम याद है? शकूरा कौन था? चश्मे वाला। शकूरे ने किताब लिखी थी और किताब में पैगंबर को गाली दी थी और इस किताब में सहाबा को गाली दी थी, उस किताब में अल्लाह को गाली दी थी। शकूरा पे 5 साल कैद बा मुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना पाकिस्तान में पड़ गया। शकूरा अभी जेल गया ही नहीं था कि अचानक हमने देखा अब जहां पर कागजात में शकूरा जेल में है, शकूरा पे केस चल रहा है और शकूरा अमेरिका में बैठकर ट्रंप के साथ बैठा हुआ है। तेरे अकाबिर ने जिस वक्त फैसला किया था कि जब पंजाब के गवर्नर को मारा गया, मुमताज कादरी शहीद रहिमहुल्लाह ने किसको मारा था? सलमान तसीर को। सलमान तसीर के बेटे का नाम क्या है? नजीर तसीर। उस वक्त हम कहते थे कि मुमताज कादरी हक पे है। पुलिस का एक नौजवान खड़े होकर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी को बर्दाश्त न कर सका। हाँ, मुझे बताओ, आपकी जुमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जब फैसला कर चुकी है, मुझे बताओ वो फैसला और जो आपको इन्होंने मालूमात दी है मौके पे, मुझे बताओ वो मालूमात सही थी या नहीं थी? अभी लंदन में दूसरा मुनाजरा शुरू होगा, वो कुरान पे होगा। इन्होंने कहा कुरान ऊपर गया है, फिर उन्होंने तस्करा किताब लिखी कि ये मेरा कुरान है। लेकिन जब हमने आईने कमालात इस्लाम खजाइन जिल्द नंबर 3 को मैं एक हवाले का एक सफा नंबर का लकीर नंबर का भी जिम्मेदार हूंगा। जब इन्होंने किताब लिखी खजाइन जिल्द नंबर 3 आईने कमालात इस्लाम सफा नंबर 12 को मैंने खोला, उस पे लिखा हुआ था, कुरान की आयत लिखी हुई थी कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। मिर्ज़े ने लिखा था कि आयत मेरे पे उतरी है। अब मुझे बताओ आयत का तर्जुमा किया है। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी, अल्लाह वो जात है, अरसल रसूलहू, जिसने भेजा अपने रसूल मोहम्मद अरबी को, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरसल रसूलहू बिलहुदा, कुरान करीम के साथ, वदीन हक़, शरीयत मोहम्मदिया के साथ। हम माना यही करेंगे, वदीन हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन तमाम अदियान पे गालिब आ जाए। हजरत यही तर्जुमा होना चाहिए ना, और यही कुरान का मिस्दाक भी यही है ना। मुझे बताओ ना जरा, जब अल्लाह ने फरमाया कि रसूलहू, मुराद कौन है? बताओ ना बुलंद आवाज से। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मिर्ज़े ने लिखा है कि यहां पर मुराद मैं हूं। मिर्ज़े ने लिखा है कि यह आयत मेरे लिए नाजिल हुई है। मिर्ज़े ने लिखा है कि यहां रसूल से मुराद भी मैं हूं, कहा किताब से मुराद भी मेरी किताब है, कहा शरीयत से मुराद भी मेरी शरीयत है। तो फिर तो माना यह बनता है कि मिर्ज़े का दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पे माज़अल्लाह गालिब आ गया। मिर्ज़ा पे लानत, मिर्ज़ा पे लानत, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। और फिर ये खबीस तुम्हारे अयूब मेडिकल में आ जाए, तुम्हारे यहां यूनिवर्सिटियों में आ जाए, तुम्हारे कॉलेजेस में आ जाए और फिर तुम्हारे सामने वावेला करे कि सुन्नी मुसलमान हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमने कौन सा जुल्म किया? हम तो दिफाई जंग लड़ रहे हैं। तुमने हमारे अल्लाह को गाली दी, तुमने हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली कादियानी ने मुझे बताया, वो उसी ने, ये गालिबन तलत था उस वक्त, तलत ने मुझे बताया कि हमने रसूलुल्लाह को कौन सी गाली दी। मैंने कहा तेरा बाप खंजीर का गोश्त खाया करता था। तो उसने कहा तुम मेरे बाप को सामने लाओ, दरमियान में ना लाओ। मैंने कहा तुम्हारी किताब में खजाइन में लिखा है, जिल्द नंबर 19 में, खजाइन में जिल्द नंबर 19 किश्ती नूह में लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सूअर की चर्बी खाया करता था। मैंने कहा तुमने ये भी लिखा है कि सहाबा भी साथ थे, और तुमने ये भी लिखा है कि ईसाई ये चर्बी भेजा करते थे और पनीर में भेजा करते थे। कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी इल्म था, सहाबा को भी इल्म था कि इसमें सूअर की चर्बी है, और बेगैरत तुमने आगे लिखा है कि जो सूअर की चर्बी खा जाए वो बेगैरत बन जाता है। मैंने कहा मैंने तो कोई गाली नहीं दी। मैंने कहा तुमने ये भी कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरामियुन नस्ल है, माअज़ल्लाह। मैं साबित करूंगा, मेरे पास दलील की बुनियाद पे बोल रहा हूं। मेरे पांव रेत पे नहीं पड़े, वल्लाह मेरे पांव पत्थर पे पड़े हैं। मैं आपके सामने मुज़ाकरा कर रहा हूं, बयान नहीं कर रहा। लेकिन अगर कादियानियत की किताब से
मैंने वो लंदन वालों को भी बताया। अभी मुझे 3 दिन पहले जब हमारी उधर वो मुझे लंदन वालों का फोन आया, मौलाना जुनैद साहब का, उन्होंने मुझे बताया कि हम स्पॉन्सर भेज रहे हैं, आप दिन बता दे किन दिनों में आप आ सकते हैं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसें होगी। मैंने कहा मैं 2-4 दिन 10 दिन सब्र करो, मैं उसके बाद बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा मैं तो पहले 2-3 मरतबा आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनके मंदिरों में गया हूँ, मंदिरों में यानी मिर्जाड़ों में, इनके मिर्जाड़ों में गया हूं। ये खबीस तो निकलते नहीं। मैंने कहा इंशाअल्लाह जब भी आप कहेंगे मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि दुनिया कुफर, ये कादियानी जलील दुनिया के किसी कोने में भी छुप भी जाए, इंशाअल्लाह सुन्नी मुसलमान से बचकर नहीं जाएंगे। और इन्होंने ये भी लिखा है उसी आईने कमालात इस्लाम में, ये आयत लिखी है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। मेरे शेख, मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, उन्होंने फरमाया था कि ये आयत सहाबा किराम के मनकबत की नस्स कतई है, सहाबा किराम की मनकबत इसमें मौजूद है और खुसूसन खुलफाए राशिदीन की मौजूद है। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस आयत में तुम देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस खबीस ने लिखा है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ने मुझे बताया है, मोहम्मद को नहीं बताया। मेरी बात गलत हो, झूठ हो, कोई कहे कि ये प्रोपेगेंडा है, कोई कादियानी तुम्हें कहे कि ये मौलवी झूठ बोल रहा है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, यहां काकूल में या किसी भी चौक में मुझे खड़ा कर दो, मेरा हवाला गलत साबित करो, कादियानी की इबारत ना हो, उर्दू जुबान में ना हो, मुझे गोली मार दो, मैं लिख दूंगा कि मुझे गोली मार दो, मुझे मंजूर है, कोई केस आप पे नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा हवाला भी सही हो, इबारत भी सही हो, तो इब्टाबाद के नौजवानों आज के बाद कौन कौन आलिम मजलिस का कारकुन बन के रहेगा, मौत तक रहेंगे। फिर आगे मेरे रसूल के बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया, जब मुनाफिकीन और मुशरिकीन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पे तुले हुए थे, तो अल्लाह ने मेरे रसूल को तसल्ली के लिए अल्लाह ने फरमाया रफाना लका जिक्रक, मेरे रसूल तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया। इस बेगैरत ने कहा कि ये मेरे बारे में नाजिल हुई। मिर्जा पे लानत, मिर्जा पे लानत, मिर्जा के हामी बड़े हरामी, मिर्जा के हामी, मिर्जा के हामी, वड्डे हरामी, वड्डे कहो बड़ा मजा आता है। मिर्जा के हामी, मिर्जा के हामी, और पसेवाई गट गट हरामी, फिर कहो मिर्जे के हामी, मिर्जा के हामी, मिर्जा के हामी, गट गट हरामी, मिर्जा के हामी। हमें लोग कहते तुम गालियां देते हो। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी गाली है जो इन्होंने अल्लाह को नहीं दी? कौन सी गाली है जो इन्होंने उम्महातुल मोमिनीन को नहीं दी? वो कौन सी कायनात की गाली है जो मेरे मोहम्मद को इन्होंने नहीं दी? वो कौन सी गाली है जिससे इन्होंने सहाबा को माफ किया? वो कौन सी गाली है जिन तमाम अंबिया को इन लोगों ने उन गालियों से माफ किया? इन बेगैरतों ने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हरामी कहा है, ये माफ करने के काबिल नहीं। और कोई भी हमें ये ना कहे कि तुम्हारा लहजा गलत था, हम कहते हैं तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे। किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि अपनी आंखें झुके रखो, अपनी आंखें नीचे रखो। फिर हमें क्यों कहते हो कि तुम्हारी जुबान क्यों इस तरह चलती है? हमारी जुबान चलती रहेगी, हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं नहीं, बुलंद आवाज से हाथ हिलाकर, इस तरह हाथ हिलाकर भी नजर आ जाए। लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, मरते मोमन मरते हक, मरते मोमन मरते हक, आलमी मजलिस ताबत खत्मे नबूवत। वे लंदन के बेगैरत कादियानियों, कनाडा के बेगैरत हो, तुम तो ये कहा करते थे कि अल्लाह ना जाओ, सामने हम नहीं बैठते। लंदन में भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब कनाडा की बारी है, फिर यूएस की बारी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम तुम्हारा ताक़ुब करते करते दुनिया के आखिरी कोने तक इंशाअल्लाह तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह तुम्हारे पीछे इंशाअल्लाह तुम्हारे ताक़ुब में मसरूफ रहेंगे। हमारे बच्चे, अगली नस्ल इंशाअल्लाह तुम्हारा वजूद कायनात पे हराम करेंगे इंशाअल्लाह।
करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे वो बच्चे जो अभी छोटे हैं, इंशाअल्लाह कादियानियत की ख्वाबों को, कादियानियत की नींद को, कादियानियत के सुकून को इंशाअल्लाह बर्बाद करेंगे। इनके सुकून को हम बर्बाद करेंगे। मेरे साथ वादा करो कि करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी अपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए वक्फ है। हम यहां अव्वल से लेकर आखिर तक सब अल्लाह के साथ वादा करते हैं, अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे, अल्लाह जब तक हमारे सांस की एक रमक बाकी रहे, परवरदिगारा जब तक हमारे खून का एक कतरा बाकी रहे, तेरे रसूल के लिए, तेरी खातिर, अल्लाह तेरे पैगंबर के सहाबा की खातिर, जमी अंबिया की खातिर, अल्लाह अल्लाह हमने अपने खून को वक्फ कर दिया है ना इंशाअल्लाह। मौत के आखिरी लम्हे तक इंशाअल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम रहेंगे, खत्मे नबूवत के कारकुन रहेंगे। अल्लाह की कसम उठा के कहो, जिस तरह मुझे इंतजामिया वालों ने बताया कि हम मोहम्मदी नहीं, टिकटॉकर ने बताया कि मैं मोहम्मद का उम्मती नहीं, हम भी कहते हैं हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं और इंशाअल्लाह उम्मतीयत का सबूत देंगे। मरते दम तक या शहादत रहेगी या गाजी बन के फिरेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हथकड़ी आ जाए कौन कौन हाथ की जीनत समझेगा, हाथ बुलंद करके। बेड़ी आ जाए कौन कौन अपने पांव की जीनत समझेगा। तख्तेदार पे लटक भी गए, इंशाअल्लाह हमारा नारा होगा खत्मी नबूवत। नहीं बुलंद आवाज से खत्मी नबूवत, और भी बुलंद आवाज से खत्मी नबूवत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक ऐलान समात फरमा लें, पिंडाल में 2 बच्चे हैं, वाजिद और वासिफ। बाहर एक खतून इंतजार कर रही हैं, ये बच्चे बाहर चले जाएं, ये गेट पे चले जाएं बच्चे। कल इंशाअल्लाह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस खुलबांडी में हो रही है। परसों इंशाअल्लाह अतवार के दिन दमतोर में हो रही है। सारे हजरात को उसमें भी शिरकत की दावत है। अभी इंशाअल्लाह दुआ के बाद यहाँ इज्तिमाई नमाज होगी, सफ़े बिछी हुई हैं। सारे साथी नमाज पढ़ के जाएं और कुर्सियों को आप हाथ ना लगाएं। कुर्सियाँ जहाँ हैं वहीं पड़ी रहें। आप हजरात वहाँ सिर्फ नमाज पढ़ के फिर चले जाएंगे। और आखिरी ऐलान ये है कि हमारी जो मरकज़ी कॉन्फ्रेंस है 16 अगस्त को इंशाअल्लाह बरोज़ एतवार 16 अगस्त 2026 मरकज़ी ईदगाह के अंदर होगी इंशाअल्लाह। उसके लिए भी सारी तैयारी करेंगे ना अभी से इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से हम अपने सारे इदारों का, पुलिस वालों का, SHO साहब का, बाकी जितने हमारे इदारे हैं, वासा वाले, सफाई वाले, पानी वाले, बिजली वाले, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर दे। इन हजरात ने अमली नमूना पेश किया कि हम भी मोहम्मदी हैं, इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर चलेंगे। अब मैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना काजी तैयब साहब से मुल्तमिस हूँ, दुआ फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।